ले चलते हैं न्यूज कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिले के कजरा थाना के अंतर्गत पोखरामा गांव में मौजूद है और मेरे बीच पिपरिया थाना क्षेत्र के कन्हरपुर की अस्मिता की हत्या से जुड़ी तार इस प्रकार बयां कर रही है कि हम पोखरामा गांव में एक सम्मानित राजघराने के जो जिले के सुर्खियों में चर्चित, काफी राजनीतिक हस्तियों में चर्चित चेहरा का नाम लोग सुने होंगे, भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय प्रसिद्ध नारायण सिंह, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष भी हुआ करते थे और वो 4 बार भारतीय जनता पार्टी का सुरगढ़ा विधानसभा से प्रतिनिधित्व करने के लिए उम्मीदवारी भी दिया और संगठन की रीढ़ भी माने जाने वाले थे। उन प्रसिद्ध नारायण सिंह बाबू, जो प्रसिद्ध नारायण सिंह थे, उनके नाती यानी विपिन सिंह, जो अलीनगर के पंचायत समिति सदस्य हैं, उनके साथ हम मौजूद हैं और हम इनसे यह जानना चाहेंगे कि आपके गांव की जो बेटियां थी अस्मिता, जिसकी तार हत्या से जुड़ी हुई थी, जो पिपरिया थाना क्षेत्र के कन्हरपुर गांव में उसकी हत्या कर दी जाती है, उस सिलसिले में हम विपिन कुमार, जो पोखरामा के पंचायत समिति सदस्य हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस मसले पर इनका क्या मानना है। सर। हाँ, मैं पंचायत समिति सदस्य विपिन कुमार सिंह, अलीनगर पंचायत, भाग 2। इस हत्याकांड में यानी इस लड़की का जब शादी 2 बरस पहले, 2 बरस पूर्व, यानी 21 ईस्वी में, जी 2021 में कन्हरपुर पिपरिया थाना का जो है कन्हरपुर गांव में जी, तो जो होता है तिलक फलदान जो होता है जी, तो मैं भी उस तिलक फलदान में उस गांव को मतलब कन्हरपुर गया था। यानी तिलक फलदान में आप भी गए थे? हम भी गए थे। अच्छा। मतलब उसका लड़की का जो भाई है नुतेश कुमार जी, उससे मुझे ज्यादा लगाव रहता है जी, मतलब वो हर वक्त हमसे मिलता जुलता रहता है जी, जी। तो और प्रतिनिधि के नाते और गांव के नाते मुझे भी ले गया था उसमें, मतलब इनवाइट किया था और हम गए थे जी। बहुत ढंग से 9-10 लाख रुपया मतलब कि दिया गया उसको तिलक के रूप में जी। और जो होता है मतलब सर सामान सारा लेकर के गए थे हम लोग जी। और ढंग से मतलब कि सब चीज हुआ उस वक्त। हम लोगों का स्वागत भी वहां किया गया और फिर वो लोग आए, बारात लेके आए, शादी हुआ, हम लोग भी स्वागत किए ढंग से, लड़की लड़का यहाँ से बिदागड़ी हुई। 2-4-6 महीना के बाद कुछ अब पति पत्नी में अब क्या चलता था विवाद, या सास ननद जो होता है विवाद में मतलब अब चलने लगा। तो नुतेश हमसे मिलता था तो बोलता था कि समिति महोदय देखिए हमको तो मतलब वहां से परेशान कर रहा है, सब चीज देने के बावजूद 5,000 रुपया दो, 10,000 रुपया दीजिए, इतना का हमको जरूरत है। मोटरसाइकिल हमसे मांग करके वो कन्हरपुर के लिए ले जाता था कि उसको पैसा पहुंचाना है। तो हम कहले किसी ढंग से मतलब परिवार चले, लेकिन परिवार चलेगा क्या साहब। ये आज देखिए, आज के 10 दिन पूर्व या 15 दिन मतलब 15-17 दिन हो रहा है, हम सुने मतलब मरने के 2-3 दिन के बाद पता चला कि भाई ये हमारी बहन के साथ फिर देख लीजिए ये सब हो गया। और समाचार में भी देखे, ये तो एकदम निंदनीय है, मतलब क्या घटना इसको कहा जाए। और उसमें भी गला घोंट कर हत्या, जो आए लोग जो गए थे, हमारे अरुण शाह हैं, नुतेश कुमार और जो है कुछ गांव का जो है मतलब उसको जो है हत्या उसका हो गया। अब इस पर जो है प्रशासन तो मतलब अब अगर देख लीजिए कि हत्या के बाद वो खुलेआम घूम रहा। हम तो एक दिन फेसबुक पर भी उसका हम छोड़ दिए थे कि हत्यारा जो है खूनी जो है मतलब गजब का है सरकार की, जो कि घूम रहा है बर बाजार हत्यारा हत्या करके। लेकिन अब देखिए प्रशासन इस पर कितना ध्यान देते हैं और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इसको जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पर हो और उसको उन लोगों को सजा दिया जाए
ये 4 व्यक्ति और एकदम मतलब प्रोग्राम के साथ 5वां पति है। बात समझ रहे हैं? ये अच्छा, माना जा रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जब लखीसराय आए थे तो शायद इस मामले को लेकर उनसे भी आग्रह निवेदन किया गया है। चर्चा तो किया गया, लेकिन जो गृह मंत्री जी हैं, हो सकता है कि मतलब उनके कान तक नहीं पहुंच पाया हो, उनके तक जो है खबर नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन चर्चा तो है, पहुंचा है। और मैं विपिन कुमार सिंह जो बोले कि भाजपा का वरिष्ठ नेता स्वर्गीय प्रसिद्ध नारायण सिंह, मैं उनका नाती हूं। मैं उनके साथ 1 अप्रैल से 6 अप्रैल पलामू डिस्ट्रिक्ट डाल्टनगंज में अधिवेशन हो रहा था। 6 अप्रैल 1980 को भाजपा भारतीय जनता पार्टी का नाम रखा गया, गठन हुआ, लेकिन 1 अप्रैल से ही अधिवेशन था। हम लोग 1 अप्रैल से ही पलामू डिस्ट्रिक्ट डाल्टनगंज में मौजूद थे, लेकिन हम नाबालिग थे। उस वक्त मेरा उम्र 10 वर्ष था, तो हमें अंदर टेंट में नहीं जाने दिया गया। तो मैं जोंगा गाड़ी, एक मोहम्मद मोसिम, स्वर्गीय मोहम्मद मोसिम जी का जोंगा से हम लोग गए थे डाल्टनगंज। और तब से हम लोग न नौकरी किए न चाकरी किए, नाना जी के साथ हम सेवा में लगे ही रह गए और आज तक लगे हैं। और हमारे विजय सिन्हा जी हैं, आदरणीय विजय सिन्हा जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी, बहुत माना जाना, घर पे मतलब सारा लगाव रहता था। लेकिन हम ही लोग अभी उनसे मतलब अब देख रहे हैं बिहार का क्या स्थिति है। अब देखिए, आज तो कुछ फिर सरकार में सुन रहे हैं फेरबदल होने वाला है। और मैं तो यही कहूंगा, लखीसराय जिला के जिला अधिकारी, एसपी साहब हो, कलेक्टर साहब हो, जो भी हो, इस हत्याकांड में उचित न्याय मिलना चाहिए। और मैं विशेष आप लोग के माध्यम से क्या बोल सकता हूं? चलिए, तो हम विपिन जी से बातें कर रहे थे। विपिन जी ने मुझे बतलाया, न्यूज कमला बिहार के इस साक्षात्कार में इन्होंने यह जानकारी दी। इनका मानना है कि अस्मिता की जो हत्या है उसका राज कहीं पर्दा खुल चुका है। माना जा रहा है कि अस्मिता की जो हत्या हुई है वो पिपरिया थाना के कन्हरपुर गांव में उपेंद्र सिंह के पुत्र दिलखुश कुमार, मां कृष्णा देवी, बहन कल्पना कुमारी और छोटी कुमारी के द्वारा गला दबाकर हत्या की गई 22 तारीख की रात में। और ऐसा भी माना जा रहा है कि गला दबाकर हत्या के समय चीख पुकार के दौरान विद्युत की तार का स्पर्श करवाया गया। ऐसा पुलिस भी पिपरिया मान रही है। हालांकि इस मामले में उपेंद्र सिंह ने न्यूज कमला बिहार के एक साक्षात्कार में यह पंक्तियां चरितार्थ किया था कि जब सांप बिल में धंस गया तो लाठी भांजने से क्या फायदा। शायद उनका इशारा रिपोर्टर के प्रति यह था कि जब पोस्टमार्टम हो गया, संस्कार हो गया, तो फिर रिपोर्टर साहब मुर्दा उखाड़ने से क्या फायदा। लेकिन शायद वो उपेंद्र सिंह इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि जहां जाए रवि वहां जाए कवि, और मुर्दा तो उखड़ना ही उखड़ना है। लेकिन शायद वो इस बात को नहीं समझ चुके थे कि अस्मिता जो है वो भी किसी राजघराने की रहने वाली थी, और वैसे राजघराने वाली थी जहां बाबू कपिल देव सिंह, एक्स एमएलए किशचंद्र सिंह, भागवत मेहता, राजेश्वरी प्रसाद सिन्हा और बाबू प्रसिद्ध नारायण सिंह जैसे सरीखे जो राजनीतिक हस्तियां थे, उन सम्मानित परिवार से आने का काम करता था और उस परिवार से बिलोंग होती थी। और इसकी शादी 2021 में कन्हरपुर गांव में अभागा उपेंद्र सिंह के पुत्र के साथ हुआ, जहां की प्रसिद्ध बाबू के नाते विपिन कुमार एक पंचायत समिति के हैसियत से भी मौजूद थे। अब देखिए, इस मामले में विपिन सिंह ने न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में माना कि इस घटना की हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं।
इस घटना के आलोक में नुतेश कुमार, सीपीआई के प्रखंड सुरगढ़ा के सचिव अरुण कुमार के द्वारा भी देश के गृह मंत्री अमित शाह जो लखीसराय के दौरे पर आए थे, उनसे भी मिलकर इस घटना की चर्चा की गई और सीबीआई से जांच की मांग की गई। अब उपेंद्र बाबू की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि इस आलोक में बेगूसराय जिले के सामो थाना क्षेत्र के रोशन कुमार एक बिजुलिया के निवासी हैं। वो आज की तिथियों में इस घटना से संबंधित कन्हरपुर गांव में एक बच्चों के घरों जाकर यह कहने का काम किया, गुमराह करने का काम किया कि पिपरिया थाना के बड़ा बाबू आपको बुला रहे हैं। 2 जून की शाम न्यूज कमला बिहार के एडिटर इन चीफ को फोन करके उन्होंने यह गुमराह करना चाहा कि आप तो अफवाहें में न्यूज चला रहे हैं, आपके ऊपर तो केस हो गया है, आप तो जेल जाने वाले हैं। लेकिन हम पाठकों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं और न्यूज कमला बिहार से दर्शकों को कहना चाहेंगे कि वो जो नटवर लाल हैं बेगूसराय जिले के, जो बिजुलिया के रहने वाले रोशन कुमार हैं, उनका यही काम है। और शायद वो नहीं जानते कि बेगूसराय जिले में 2011 ईस्वी से 2016 तक मैं क्राइम ब्रांच सामो का रिपोर्टर भी था और पिपरिया में भी मैं काम कर चुका हूं। हालांकि अब इस संबंध में एक मृतक जो अस्मिता कुमारी हैं, उनके चाची हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि हत्या के पहले जो अस्मिता कुमारी की गला से और बदन से जो जेवरात खोलने का काम किया गया, उस संबंध में उनके चाची विस्तार से कहना चाहेंगे। और ये घटना स्थल तक कन्हरपुर गए भी थे। कन्हरपुर में इन्होंने क्या देखा, हम न्यूज कमला बिहार से जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी उषा देवी। क्या देखे जेवरात के बारे में आपका क्या मानना? जेवरात के बारे में वो लड़की के जेवर को तो कुछ नहीं थे, मरी हुई पड़ी हुई। मैंने उनके शरीर में एक भी जेवर नहीं, एक गहना नहीं, यहाँ तक कि ढोलना तक नहीं। हाँ, था। कुछ नहीं था सर। क्या लग रहा है कि उनके ननद के द्वारा, सास के द्वारा या उनके पति के द्वारा ऐसा कुछ किया गया है? जी उसको पहले तो जो छोटी देवी क्या कुमारी जो भी है, कल्पना कुमारी, उसका सास कृष्णा देवी, वो सब भी तंग करती थी। अच्छा अच्छा। तो वो लड़की आती थी यहाँ मायके तो बोलती थी कि देखिए ना चाची ऐसे ऐसे, लेकिन भले घराने की लड़की, हम सब परिवार सब कि चलो बेटी क्या होगा, बस जाओ किसी तरह से रहो। 2 साल में 6 महीना वो रही होगी बेचारी वहाँ, लेकिन इतना विस्तार से जी नहीं लगता था कि वो हत्यारा चंडाल मारिए देगा, समझे न सर। लेकिन वो ऐसा किया कि गला दबा के, मुंह दबा के, और यहाँ पे चिन्ह था, वहाँ गए थे कन्हरपुर। हाँ, वो मृतक शरीर को देखे तो यहाँ भी दबाया हुआ था सर, ये आँख में भी उंगली दबाया हुआ था, उससे खून भी निकला हुआ था, ब्लड। और उसको 15 भर सोना से कम नहीं था, लेकिन एक नाक में भी नहीं था लड़की को। और यानी माना जा रहा है कि यहाँ से 15 भर जेवर दिया गया? जी हाँ। और एक भी जेवर उनके शरीर पर उसके शरीर पे नहीं था, वो मृतक। अच्छा, जानकार सूत्रों का मानना है या कुछ जानकारियां मिल रही है कि वो जेवर सिंहमा उनके ननद को उपेंद्र सिंह के कहने पर, कृष्णा देवी के कहने पर दिया गया। कहाँ तक सही है, क्या आपको लग रहा है? यह जो जानकारी है, कैसी जानकारी? जी जानकारी यही होगा कि जो छोटी देवी है जी, कल्पना देवी है, सास सब है, वो सब जेवर छीन छोड़ करके जे जहाँ वो भेज दे जी, मृतक के बाद या इसके पहले। और ये जो लड़का आया है 11 बजे रात में, वो शिवम कुमार से अपने फोन किया है, शिवम कुमार का मोबाइल से। अच्छा अच्छा। कि हम आ रहे हैं, दरवाजा खुला रहना। अच्छा। हाँ हाँ। तब वो लड़की हाँ, पापा से मत बताना कि हम आ रहे हैं, सो दरवाजा गेट खाली खोल के तुम रखना। यानी दिलखुश अस्मिता को फोन करके वो शिवम कुमार वाला फोन से
जी। उसका जो फ्रेंड था उसका फोन से सर। शिवम के फोन से दिलखुश फोन करता अस्मिता को, हाँ, अपना पत्नी कि को। हम नाव से उतर गए हैं, घर आ रहे हैं, दरवाजा खुले रखना। हाँ, दरवाजा खुला पिता को रखना। नहीं कहा। हाँ, पिता को मालूम मत होने देना। अच्छा, तो पिता को नहीं मालूम होने देना, हाँ। इसके पीछे क्या राज आपको लगता है? यही राज लगता है कि सर वो 3-4 जन गया, मारने के लिए गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सब साबुत के साथ है सर। वो अपना बहन को फोन की, अस्मिता रीना को, जी। 9 बजे रात में कि दीदी हम अब फोन रखो, तुम अपने वो खुद आ रहे हैं 11 बजे रात में। जी। और दरवाजा बोल रहे हैं कि खुला रखना, पिताजी को मालूम मत होने देना। तब बहन रख दी कि जाओ बहन, ठीक है। लेकिन ये बेचारी को इतना क्या पता कि आ रहा है जल्लाद तो हमको मारिए देगा, ऐसा तटपट चलता था। वो सास बोलती थी कि मार के इसको फेंक देंगे गंगा में, झाड़ में फेंक देंगे, कोई देखने किसी को नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेटी को दबाते गए कि बेटी भला घर का बेटी हो, लाज बचाओ रहो, बाल बच्चा हो जाएगा। ऐसा लगवे नहीं किया सर कि आप कभी 5,000 रुपया मांगता है तो कभी 10,000 मम्मी से, अस्मिता के माँ से वो लड़का। तो अपना बेटी को बसाने के लिए सर देते गए कि क्या होगा, किसी ढंग से मेरा बेटी बस जाए। लेकिन तो पर भी हत्यारा गला दाब के, मुंह दबा के, जैसे भी 2-4 जन मिल के, माँ बेटी बेटा जो भी है, बाप सब मिल के सर मारा है इसको। अच्छा, एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं। बोलिए। कि जब आप कन्हरपुर गए थे घटना के बाद, जी, तो शायद वहाँ कुछ शराब की बोतल। हाँ, शराब का बोतल जी था, इतना लंबा लंबा शराब का बोतल खेत में फेंका हुआ था, गिलास के साथ सर देखे। अच्छा, तो इससे क्या लगता है आपको? तो वही शराब पिया होगा हरामी। लगता है कि 3-4 लोग रात हाँ, में नौके से लौटे हाँ, थे हाँ, हाँ, और गला दबा कर हत्या हाँ, की हाँ, है। गला दबा के हत्या किया है। अच्छा, यह भी जानकारी मिल रही है कि घटना के बाद वो जो थे सामो के तरफ गए थे, जी, बरहिया के नाम पर घर से कृष्णा देवी निकले और सामो के बजाय नाव से फिर मटिहानी टपे हैं। हाँ सर, ये मेरा परिवार देखा है। कुमारी ये को, छोटी कल्पना कुमारी को, रामचंद्रपुर वो लड़का को भी देखा है जी। यहाँ जो रत्नुपुरी जो मंठा है ना, अच्छा। वहाँ पे देखा है उसको। एक गौरव नाम के लड़का है कानू जात का, अच्छा। उसको भी ये जा रही थी बीएड में एडमिशन करवाने के लिए। अच्छा। नेहा कुमारी अपने जीजा के साथ, वो बोली कि सर जीजा रोकिए तो आप गाड़ी, तब तक ले तू स्लो गाड़ी जो किया हुआ था हरामी, वो एकले दूल्हे चला के भाग गया। नेहा कुमारी कौन है? नेहा कुमारी वो विजय धी है, अच्छा अच्छा। हरे परिवार का, अपना परिवार का है सर। अच्छा, तो चाची आपका क्या नाम हुआ? उषा देवी। चलिए, हम उषा देवी से बात कर रहे थे और ये मृतक के चाची हुए। जो मृतक अस्मिता कुमारी हैं, उनके चाची हैं। इनका मानना है कि घटना के समय हम कन्हरपुर गांव गए थे दर्जनों लोगों के बीच, और वहां उन्होंने देखा कि घटना स्थल पर शराब की बोतलें, पिपरिया पुलिस की उपस्थिति में शराब की बोतल और गिलास भी देखा गया। एक दरअसल मजेदार की बात यह सामने आया है और न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाह रही है कि अस्मिता की हत्या का राज पर्दा जो है अब स्पष्ट होने लगा है कि उसकी हत्या की गई, बल्कि विद्युत की तार से, करंट से उसकी हत्या नहीं हुई। मामला यह स्पष्ट होता है कि दिलखुश कुमार शिवम के मोबाइल से अस्मिता को फोन करते हैं कि हम नाव से उतर गए, घर आ रहे हैं, दरवाजा खुला रखना, पिता उपेंद्र जी को मत बताना। लगता है इस मामला बड़ा गंभीर है और लगता है कि हत्या से यह मामला जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो अस्मिता को फोन करते हैं, दरवाजा खुला रखना, पिता को नहीं बताना, मैं आ रहा हूं। ये 11:20-25 के बीच फोन करते हैं और घटना स्थल पर सुबह घटना के समय, पोस्टमार्टम के समय, जब अंत परीक्षण के समय पुलिस जब सदर अस्पताल शव को कब्जा में करके भेजने का काम करता है, तो पोखरामा के दर्जनों लोग, कन्हरपुर के दर्जनों लोग और पिपरिया पुलिस इस बात को देखती है कि घटना स्थल के करीब शराब के बोतलें और गिलास रखी हुई है। इससे साफ जाहिर होता है
कि कहीं न कहीं पिपरिया पुलिस भी अनभिज्ञ इस घटना में बन रही है, या कहीं ऊपर से किसी राजनीति सफेद पोश के इशारे पर पुलिस नीपापोती करने में जुटी हुई है, या पुलिस किसी अभियुक्त पक्षों के बीच बचाव करने के लिए चाह रही है। अब देखा जाना है कि ये मामला कहां तक सही है, कहां तक गलत, वो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इस घटना के पीछे एक और नटवर लाल हैं, जो बेगूसराय जिले के बिजुलिया के निवासी हैं, और वो रोशन कुमार के रूप में चरितार्थ हैं। वो रोशन कुमार कोई गैर नहीं, उनकी एक पहचान और सुर्खियों में चर्चा है कि उपेंद्र बाबू के दिलखुश के फुफेरे भाई के तौर पर है। माना जा रहा है कि दिलखुश कुमार के द्वारा इस घटना के आलोक में दैनिक भास्कर से के एक प्रतिष्ठित पत्रकार मनोज कुमार को भी गुमराह करने का काम किया, और न्यूज कमला बिहार के एडिटर इन चीफ कृष्ण कुमार को भी 2 जून के शाम धमकी भरे लहजों में जेल भेजने की बातें कही थी। मैं न्यूज कमला बिहार की ओर से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस मामले में अरुण कुमार सीपीआई के जो नेता हैं, प्रखंड सचिव जो सीपीएम के हैं, उनका कहना है, और उषा देवी जो मृतक के चाची हैं, उनका मानना है कि घटना में उच्च स्तरीय जांच किया जाए। अब देखा जाना है कि लखीसराय के एसपी पंकज कुमार कहां तक इस मामले को संज्ञान लेते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि उपेंद्र सिंह ने न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में यह भी कहा था कि जब सांप बिल में हेल गया तो लाठी बजाने से क्या फायदा। शायद उनका यह इशारा था, वो कहना चाह रहे थे इस तौर पर रिपोर्टर को कि लाश जब जल गया, पोस्टमार्टम हो गया, तो रिपोर्टिंग से क्या फायदा। शायद उपेंद्र सिंह इस बात को भूल पा रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि इस मामले में देश के गृह मंत्री अमित शाह की भी नजर लग चुकी है, और वो भी अध्ययन कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि पिपरिया पुलिस भी यह पीठ थपथपा रही है कि मामले को अब नीपापोती किया जा सकता है। लेकिन दरअसल मजेदार का बात यह है कि लखीसराय एसपी को 15 दिनों के बाद भी एफआईआर के साथ साथ चार्जशीटेड और अन्य कागजातों से एसपी को भी सौंपा गया है, और देश के गृह मंत्री को भी ज्ञापन भेजा गया है। अब देखा जाना है कि इस मामले में उपेंद्र सिंह जो हैं और कृष्णा देवी, दिलखुश कुमार, उनकी पुत्री कल्पना कुमारी, छोटी कुमारी कन्हलपुर से फरार हैं, वो रिश्तेदार के यहाँ भटक रहे हैं। अब देखा जाना है कि पिपरिया पुलिस कहां तक इस मामले में उपेंद्र सिंह को गिरफ्तार करती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।